नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में नारी शक्ति की पूजा की जा रही है क्योंकि नारी शक्ति की महिमा हर कोई जानता है। देवी दुर्गा जो कि स्त्री का प्रतीक है, जो शक्ति कहलाती है, उसकी पूजा की जा रही है। जीवन के समस्त दुखों, पापों, अंधेरों का नाश करने, इसमें खुशी और सौंदर्य के रूप में नई ऊर्जा के संचार करती है। हमारे आसपास भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने साबित किया है कि चाहे कितनी भी बड़ी विजय प्राप्त की है। ऐसे में महिला का उदाहरण है सरदार शहर की उपखंड अधिकारी रीना छिपा, जो कि लगातार कोरोना से सरदार शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ में लड़ रही है। कोरोना के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कहीं रीना छिपा सख्त दिखाई देती है तो कहीं ममता में होकर प्यार से शहरवासियों को समझाइश करती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। जिस वक्त कोरोना का सबसे ज्यादा खौफ था, उसी समय सरदार शहर में कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे। दरअसल 1 अप्रैल को सरदार शहर में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद न सिर्फ सरदार शहर में बल्कि पूरे बीकानेर संभाग के अंदर हड़कंप मच गया था। ये सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे। 7 लोगों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित पाए जाने के बाद में प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। इस समय सरदार शहर के अंदर 1 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्फ्यू रहा। ऐसे में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने अपना धैर्य नहीं खोया और छिपा लगातार पूरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रही और सभी लोगों की समझाइश की। कोरोना काल के टाइम उपखंड अधिकारी श्रीमती रीना छिपा ने सरदार शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय काम किया है। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम मजदूरों की मजदूरी बंद हो गई थी, फिर भी भामाशाह व सरकार के सहयोग से किसी को भूखा नहीं सोने दिया। एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी तरह पानी व्यवस्था, जल व्यवस्था, अनाज, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। जैसे लॉकडाउन के टाइम मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी की उपलब्धि सरकार से व भामाशाह के सहयोग से खूब करवाई। इसलिए श्रीमान रीना जी छिपा को जितनी सराहनीय की जाए उतनी कम है। शिवरतन शराब अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग संघ सरदार। कोरोना काल की शुरुआत माह मार्च से हुई थी। माह मार्च में जो ही कोरोना का प्रभाव हुआ, सरदार शहर में सर्वप्रथम जमाती यहाँ कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोरोना पॉजिटिव आने के कारण शहर में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस स्थिति में एसडीएम महोदय ने, स्थानीय प्रशासन, उपखंड अधिकारी ने सबको साथ लेकर पुलिस प्रशासन, तहसीलदार जी को, गांधी विद्या मंदिर को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, बाजार के समस्त व्यापारियों को साथ में लेकर शहर में एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार किया। लोगों को कोविड के प्रति सावचेत किया तथा तमाम जो श्रमिक थे जो इधर उधर भटक रहे थे उनको निश्चित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की। जो लोग भूख से जूझ रहे थे या जिनके राशन की व्यवस्था थी, उनको भामाशाहों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से भोजन और राशन की व्यवस्था की। इस शहर में हर प्रकार की समस्या से लोगों का विश्वास जीता और मैडम ने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति सावचेत रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यहाँ सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर के सहयोग से जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको ट्रीटमेंट करवाकर घर भिजवाया गया। सभी लोगों को विश्वास में लिया ताकि शहर के अंदर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक उन्नाव न फैले। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने लगातार गांव-गांव, शहर के हर वार्ड में जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया। एसडीएम छिपा ने 2.5 वर्ष के बेटे को घर पर छोड़कर लगातार शहर के अंदर कर्फ्यू का जायजा लेती रही और सख्ती से कर्फ्यू का पालना करने की कोशिश करती रही। उपखंड अधिकारी ने अपने प्रयास जारी रखते हुए सरदार शहर के अंदर बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को भी अपने गांव तक पहुंचाया।
कोरोना महामारी के चलते कोई भी गरीब, असहाय व जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसलिए उपखंड अधिकारी ने लगातार प्रशासनिक सहायता के साथ साथ शहर के भामाशाहों को प्रेरित किया, जिसके चलते लगातार शहर के भामाशाहों ने खुलकर दान किया। यहाँ तक कि उपखंड अधिकारी के प्रयासों से सरदार शहर के काश्तकारों ने भी 1000 क्विंटल गेहूं दान किए। बहुत बड़ी महामारी हम लोग मार्च से फेस कर रहे हैं और सभी जगह अभी ये पीक पे भी चल रही है। ये एक ऐसा समय आया जब कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लगा, कुछ समय के लिए सरदार शहर उपखंड में विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में पॉजिटिव आ गए थे, तो यहाँ कर्फ्यू भी लगा और यहाँ कर्फ्यू लगभग 1 महीने तक चला। इस दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशासन के समक्ष वो ये थी कि जो लोग प्रतिदिन कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों की जीविका पे किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो माननीय सीएम साहब ने भी शुरू से ही सभी अधिकारियों की वीसी लेकर, सभी जनप्रतिनिधियों की वीसी लेकर हम लोगों को प्रेरित किया और उनके मार्गदर्शन में, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सरदार शहर में बहुत सारे भामाशाह आगे आए। ये भूमि वास्तव में भामाशाहों की भूमि है, चाहे वो सहयोग किसी भी रूप में हो, श्रमिकों को भेजने के रूप में हो, व्यक्तियों को राशन पहुंचाने के रूप में हो, मास्क या सैनिटाइज़र देने के रूप में हो, किसी भी रूप में, जिस रूप में प्रशासन ने कहा उसी रूप में लोग आगे आए। बहुत सारे व्यक्तियों को हमने यहाँ जन सहयोग से उनके घर पहुँचाया। जो श्रमिक पैदल चल रहे थे, राजकीय सहायता प्लस जन सहयोग से उन लोगों को हमने अपने घर तक पहुँचाया। इसके अतिरिक्त खूब राशन बांटा गया। यहाँ के काश्तकारों ने भी हमें लगभग 1000 क्विंटल गेहूँ दान किया और उस समय जैसी भी परिस्थितियाँ थी, सबने प्रयास किया, मेरी पूरी टीम ने मिलकर। हमारी ये कोशिश रहती थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इस प्रकार से इस महामारी के जो बुरे वक्त में लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में एक बुरा वक्त बहुत अच्छे से निकल गया। लेकिन रीना छिपा का आरएएस रीना छिपा बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। न जाने कितनी बाधाएं, मुश्किल आई, लेकिन हर बाधा का, हर मुश्किल को पार करते हुए वह इस मुकाम पर पहुंची है। दरअसल रीना छिपा जब छोटी क्लास में पढ़ रही थी, उसी समय उनके पिता जगदीश प्रसाद छिपा का निधन हो गया था। उस समय रीना छिपा की उम्र महज 10 वर्ष थी, लेकिन किसान परिवार की इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और सपना देखा आरएएस बनने का, जिसके लिए वह जी जान से जुट गई और आखिरकार एक दिन वो भी आया जब उन्होंने उस सपने को साकार कर दिखाया। इस सफलता की विशेष बात ये रही कि रीना छिपा ने अपनी सारी की सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल व सरकारी कॉलेज में की है। रीना छिपा ने कभी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, घर पर ही आरएएस बनने की तैयारी की। रीना छिपा ने बीएड करते समय यूनिवर्सिटी टॉप रही। वह राज्यपाल और राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुई। रीना छिपा ने अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखा, सिर्फ आरएएस बनने का, और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने प्रारंभिक 4 सरकारी सेवाओं में चयन करवाया। उसका आधार सिर्फ सेल्फ स्टडी ही था। उनका मैडम का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। वो व्यापारियों से, हर एक संगठनों से, सबसे मिलजुल के सबको काम में लिया। हमने 5000 कोरोना काल में 5000 किट बांटे हैं व्यापार मंडल, उद्योग मंडल द्वारा, और हमारे को हर तीसरे दिन उन्होंने संभाला है। हमारा ये जो किट बांटने का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चला, पूरे शहर में बंटा और उनका हमारे को पूरा सहयोग मिला। रीना छिपा ने यह साबित कर दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है। वह संघर्ष हमें सफलता मिलने के बाद दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि आप संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
रीना ने साबित कर दिया कि बेटियों के अंदर भी एक अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता होती है, बेशर्त उन्हें मौका मिलना चाहिए। नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है सरदार शहर की एसडीएम रीना झिंपा। चूरू के सरदार शहर से हनुमान प्रसाद सोनी की स्पेशल स्टोरी।